नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के बी कोठी थाना के अंतर्गत, जहां एक ऐसी घटना हुई है जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार कर देगी। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर महज 3 साल के एक मासूम नवजात लड़के को दफनाया गया है। ये उनके पिताजी हैं जो बहुत ही शोक अवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं। आपको हम घटना की जानकारी देंगे। 3 साल के बच्चे का किसी और बच्चे के साथ में खेलते वक्त में छोटा मोटा नोकझोंक हो जाता है। उसी नोकझोंक में एक बच्चे का हाथ टूट गया है और उसके पेरेंट्स इस बात को नज़रअंदाज ना करते हुए इनके पेरेंट्स को धमकियां देते हैं कि मेरे लड़के का हाथ टूटा है, आपके बच्चे को भी हम ठीक से नहीं रहने देंगे, आपके आंखों में भी आंसू हम ला के रहेंगे और आपके बच्चे को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और हुआ ही ऐसा ही कुछ कि आज ये 3 साल का नवजात लड़का आप देख सकते हैं यहाँ दफन पड़ा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे 4 दिनों से ये लड़का गायब था। 4 दिनों तक इनके परिजन हर जगह इनको ढूंढते रहे अपने लड़के को, मगर कहीं उनका कोई पता नहीं था। 4 दिनों के बाद में एक जगह ढूंढने के दौरान में इन लोग अपने बच्चे को ऐसी जगह में पाए जहां उनका लड़का बोरा के अंदर में बंद था और उनका जो सर था वो धड़ से अलग था। 3 साल का मासूम लड़का जिसका सर धड़ से अलग था, इस अवस्था में उनके परिजन ने अपने लड़के को देखा। आप सोच सकते हैं वो स्थिति, वो मंजर कैसे रहा होगा जब कोई भी परिजन अपने बच्चे को इस अवस्था में देखे, जिसका उस बच्चे का कोई गलती नहीं था। खेलने के दौरान में छोटी मोटी नोकझोंक हुई थी। बच्चों लोग का कोई समझ बूझ नहीं रहता है अपना। खेलने के दौरान में छोटा मोटा नोकझोंक हुआ था और उसे इतना बड़ा सज़ा दिया गया उनके खुद के रिश्तेदार के द्वारा। आपको बताना चाहेंगे ये जो घटना को अंजाम दिए हैं उनके खुद के रिश्तेदार के द्वारा दिया गया है। ननिहाल में इन पिता ने अपने बच्चे को भेजा हुआ था, वहाँ ये अपने नाना मामा जी के साथ में रहते थे और ये पिता मजबूरन अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए बाहर कमाई करने के लिए गए हुए थे। जहाँ इनको पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, बच्चों में नोकझोंक हुआ है और अगले बच्चे का हाथ टूट गया है। जब इनके पिताजी तुरंत वहाँ से आए, उसके बाद में इनका बच्चा लापता था और 4 दिनों के बाद में इस घटना को मिला गया। आइए हम उनके पिताजी से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई, इस घटना के पीछे क्या कारण था। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम संतोष कुमार मंडल। संतोष कुमार मंडल जी। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में और क्या क्या पता चला, कैसे हुई ये घटना? देखिए, हम तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए हैं। मेरा बच्चा को 24 तारीख के शाम में 6 बजे सर से धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद 27 तारीख को बच्चा मिला है। उसको 27 तारीख को 12 बजे ले गए पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से आए हैं तो दफना दिए हैं और इनके बाद आगे का कार्रवाई अब करेंगे। सर, जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही? आप लोग को क्या बात सामने पता चला है? सामने पता यही चला है सर कि देखिए, बच्चा आपस में खेल रहा था तो ऐसे इस दरमियान में नोका झोंकी हुआ या नहीं भी हुआ या हो भी गया तो मान के चलिए वो गिर गया तो पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो खर्च लगता, खर्च देने के लिए तैयार थे। अरे पान की डंठी लेके हाजिर थे। पेरेंट्स आपस में बात करते मगर इस तरह की घटना को नहीं अंजाम। जी, तो इस तरह का बातचीत किया नहीं और डायरेक्ट को बच्चा को उठा के मतलब ऐसा अंजाम पहुंचा। आपको मतलब घटना के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सीधे इस तरह की घटना को अंजाम दे? जी नहीं, मेरा पत्नी बताया कि ऐसा ऐसा गप है तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाइए। तो हम मतलब कि लेडीज में नोक झोंक बहसाबासी हुई। जी, तो इस कारण से हम तो प्रदेश में थे तो हम जलानी का बात पे उतना ध्यान नहीं दिए, चाहे मेरा जलानी हो या पराये का हो। आपको कोई आशंका नहीं था कि इस तरह का घटना हो सकता है? जी, हो सकता है कि मान के चलिए उस पैर तोड़ा, ये भी 10 कर्ची मारेगा, 10 लाठी मारेगा या 10 दिन बंद करके रखेगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। आप जो लड़के के साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है, जिन परिजनों का भी इतना बुरा हाल है, आप उनके क्या लगते हैं? बड़का बाप लगते हैं उनके बड़े पापा जी। आपको घटना के बारे में कब पता चला और किस वजह से ये घटना हुई? इतनी छोटी जो वजह थी वो इतने बड़े घटना के रूप में तब्दील हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हुई? सर, हमको 24 तारीख को फ़ोन हुआ कि मेरा बच्चा 5:30 बजे खो गया, घर से उठा लिया कोई कि अब कहाँ चला गया। खोजते खोजते परेशान हो गए, कहीं नहीं मिला।
4 दिन तक खोजते रहे। इससे पहले भी बच्चा में बच्चा विवाद हुआ था। वो पड़ोसों का बच्चा से विवाद होकर के हाथ टूट गया था। वो बच्चा का मम्मी ने धमकी दिया था कि मेरा बच्चा का हाथ टूटा उसी तरह तुम्हारा बच्चा ख़त्म कर देंगे। करके दिखा दिया। ठीक है, आज 27 को, परसों से कल 27 था सर का 7:30 बजे शाम में वो घर से निकाल करके बच्चा को ले गया गाड़ने के लिए। तब पहले छिपा करके बच्चे को ले छिपा करके रखा था। 24 का घटना था सर। 4 दिन तक छिपा करके रखा, ट्रंक में बंद करके 5 बोरा में बांध करके रखा था। उसके बाद में उनके शव को भी छिपाने की कोशिश की जी, अब ले गया गाड़ने के लिए। तो उसी दरमियान में सब जनता ने, गांव के ग्रामीण ने और हम लोग भी थे, सब मिल करके पकड़े औरत को और बच्चा को भी वहां से निकाले। थाना प्रशासन को बुलाए और प्रशासन ने गिरफ्तार कर दी के ले गए औरत को। हम लोग को भेज दिया पोस्टमार्टम में। मतलब अभी कौन कौन प्रशासन अभी किसको पकड़ा है सर? अभी वही महिला जो था, वो बेचन का पत्नी था, उन्हीं को पकड़ा है और बेचन अपना फरार है सर। अभी फरार है वो। जी। दोषी को किस तरह का सजा होना चाहिए? दोषी को सर इसी तरह का सजा होना चाहिए जिस तरह की मेरे बच्चा को सर से अलग कर दिया गया है सर। कड़ी से कड़ी सजा दी। जी, कड़ी से कड़ी औरत को ही ऐसा सजा दिया जाए। के मामा जी से आपकी बात करवाते हैं। क्या नाम हो सर आपका? संजय मंडल। संजय मंडल। आप जो मृतक जो लड़का है उसके आप मामा लगते हैं? हाँ, वो आप ही के यहाँ रहता था? हाँ, मेरे ही यहाँ रहते थे। कैसे ये घटना हुई है सर? ये घटना देखिए, हम जो हैं पूर्णिया में रहते थे, जो ख़त्म किया उनका ससुर जी, तो वो भी वहीं पूर्णिया में रिक्शा चलाता था। दोनों एक साथ रहते। वो बोला कि ऐसे ऐसे का बात है, हमारा बेचना का बेटा को सीढ़ी पर से गिरा दिया है, धर्मेंद्र के सीढ़ी पर से। तो वो जो है जुर्माना मांग रहा है, जुर्माना नहीं दे रहा है। तो नहीं देने पर जो है उसको छोड़ेंगे तो नहीं, जुर्माना तो हमको लेना है। तो हम उनको बोले कि देखिए जुर्माना, मतलब पहले उनका हाथ, जो जिस बच्चे का हाथ टूट गया था खेल कूद के दौरान में, वो जुर्माना का मांग कर रहे थे घर में। तो उनका दादाजी को भी यहाँ से बताया गया। उसी के परिजन ने बताया कि देखिए बच्चा का जो है पैर हाथ तोड़ दिया है, तो ये लोग से पैसा मांग रहे हैं तो नहीं दे रहा है। तो उस पर मैंने बोला उनको कि देखिए चाचा जी, जब ऐसा घटना अपने में हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा, आप घबराइए मत, हम लोग हैं। तो परिजन घर में नहीं थे? परिजन घर में है नहीं, आप भी यहाँ हैं, हम लोग भी यहाँ हैं। तो बात क्या है वहाँ जा करके एक बार देखा जाएगा, उसके बाद जो है आप जैसा होगा वैसा हम लोग कर लेंगे। लेकिन वो यहाँ जब आया तो यहाँ थोड़े दिन के बाद यहाँ देखते हैं कि बस बच्चे कुछ ही दिनों में इस घटना को अंजाम दे कहाँ पर। अब देख सकते हैं उनके परिजनों ने सारा बयान आपके सामने रखा। बच्चे द्वारा खेल कूद में छोटी सी नोकझोंक एक बहुत बड़े हादसे में, बहुत बड़े घटना में तब्दील हो गई, जहां माता पिता को बच्चों को समझाना बुझाना चाहिए था, उन्हें समझा बुझा करके रोकना चाहिए था, मगर यहाँ माता पिता ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। उनके बच्चे के साथ में एक छोटा हादसा हुआ था। दूसरे परिजनों से बात करने छोड़ के उनके परिजन अगले परिजन को धमकी देते हैं कि आपके लड़के को भी हम नहीं रहने देंगे, और कुछ ही दिनों के बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। और इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि 3 साल के लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जो मानवता के हर स्तर को शर्मसार कर रहा है। एक छोटा सा लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो अभी मम्मी पापा बोलना ही सीखा था, जिसने अपना माँ का दूध पीना नहीं छोड़ा था, उस छोटे से बच्चे की क्या गलती थी? उस बच्चे को वहाँ से छिपा करके अपने घर ले जाया गया। वहाँ उस बच्चे का उन्होंने खात्मा किया। 4-5 दिनों तक उसका शव को छिपा करके रखा। यहाँ परिजन परेशान थे, उन्हें ढूंढे जा रहे थे, मगर वहाँ उनके खुद के रिश्तेदार ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उनका शव को देखा गया, सब कोई, आप देख नहीं पाते उनके शव को नग्न आँखों से। सारा परिजन बहुत ही बुरे सदमे में है। इस तरह से जो घटना हुई, आपको हम थंबनेल में उनकी फ़ोटो लगा देंगे, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह की घटना कोई कैसे कर सकता है। और आप भी अपने बच्चों को, अपने लड़कों को कहीं दूसरे के घरों में ले जाने छोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इस तरह की घटना कब किसके साथ हो जाए, आजकल के ज़माने में किसी का कुछ पता नहीं है किसके मन में क्या हो रहा है। खुद के रिश्तेदार ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में?
अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट केस के साथ। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।